फलों में तात्पर्य भरे हुए महाराज सत्राजित हैं। और सत्राजित राजा कैसे बड़े सुंदर राजा हैं। इनके पास एक मणि है जो 9 भार सोना प्रतिदिन देती है। एक दिन ये मणि पहन करके भगवान के राज्य में पहुंचे तो भगवान ने कहा कि ऐसा करो, ये मणि हमारे नाना उग्रसेन को दे देना। सत्राजित ने कहा अच्छा, मणि हमने पाई और दे दूं आपके नाना को? ऐसा नहीं हो सकता। भगवान ने कहा जैसी तुम्हारी मर्जी, तुम जानो, तुम्हारा काम जानो। सत्राजित के यहाँ वापस आया अपने घर को। सत्राजित का भाई एकसेन एक दिन मणि पहन करके गया और दोबारा वापस नहीं आया। सत्राजित ने मन ही मन में विचार कर लिया, मुझे लगता है कृष्ण हमसे मणि मांग रहा था, मैंने मणि दी नहीं तो मेरे भैया को मार डाला और मणि को मेरे भैया से छीन लिया। ये बात धीरे 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 फैलने लगी। एक बात बता दे, संसार के लोग सिर्फ आप पर कलंक लगा सकते हैं, लेकिन आपको अच्छा और भला कतई आपको नहीं कह सकते कि आप अच्छे हो कि भले हो। संसार के लोगों को सिर्फ कलंक लगाना आता है, अच्छा और बुरा कहना नहीं आता है। सत्राजित ने भगवान पर कलंक लगा। भगवान सत्राजित के पास में पहुंचे। सत्राजित से बोले, सत्राजित ये बताओ तुम्हारी मणि तुम्हारा भाई किस ओर पहन करके गया था? सत्राजित ने कहा पूरब दिशा की ओर। भगवान पूरब दिशा की ओर गए। देखा साहब, पहले घोड़ों के कदम के निशान और उसके बाद में ठाकुर जी ने देखा शेर के पैर के निशान और उसके बाद ठाकुर जी आगे पहुंचे तो देखा भालू के पैरों के निशान। भालू के पैरों के निशान के सारे सारे हमारे श्री ठाकुर जी पहुंचे गुफा में। और जब उस गुफा में पहुंचे तो उस गुफा में क्या देखा कि उस मणि को लेकर के कन्या खेल रही थी। भगवान ने मणि को छीनना चाहा तो एक भालू आया, भगवान के मुंह पे प्रहार कर दिया। 27 दिन तक भगवान को भालू मारता रहा, भगवान कुछ नहीं बोले। और जब 27 दिन भगवान ने खूब मार खाई तो क्रोध में आए भगवान, और एक दिन भालू के मुंह पे एक घूसा जैसे ही भगवान ने मारो तो ये भालू जाके 27 योजन की दूरी पर गिरा। आकर के भगवान के चरण कमलों को पकड़ लिया। परमात्मा ने कहा क्या हो गया, तुमने हमें 27 दिन मारा, हमने तुम्हें एक बार मारा तो तुमने हमारी पैरों को पकड़ लिया। भालू ने कहा प्रभु वो बात नहीं, हम आपको पहचान गए। भगवान ने कहा तुमने क्या हमें पहचाना, हमारी तुम्हारी पहचान क्या हुई? भालू ने कहा प्रभु जब हम रामा अवतार में आए थे ना, और उस रामा अवतार में हम जामवंत थे, आप राम थे। जब आपने रावण का वध कर दिया, रावण को मार दिया आपने, तो मेरे मन में अभिमान आ गया था। और अभिमान ये आया था कि राम ने रावण के साथ युद्ध किया है। अगर मेरे साथ युद्ध किए होते तो पता चलता राम जी को कि राम जी में बल ज्यादा है कि हम में। राम जी ने कहा अभी हम तुमसे युद्ध नहीं कर सकते क्योंकि भी मर्यादा में है, और जो मर्यादा में है वो गलती कभी नहीं करता है। जो अमर्यादित है गलती उसी से होती है। किसी ने कहा मर्यादा क्या है? मर्यादा है हमारी तुम्हारे जीवन की दहलीज, मर्यादा है हमारे तुम्हारे जीवन की जाति, मर्यादा है हमारे तुम्हारे जीवन का स्वाभिमान। जिस जीव की मर्यादा नहीं वो जीव जीवन तो जी रहा है, बल्कि है वो मुर्दे के समान। जिंदगी तो हर व्यक्ति जी रहा है। किसी ने कहा महाराज हर एक प्रकार के व्यक्ति जी रहे हैं, लेकिन जिंदगी जीने का एक ढंग है, एक मतलब है। एक खरगोश था और एक कछुआ था, दोनों की रेस हुई। खरगोश भागा, अब बीच रास्ते पर पहुंचा तो पीछे देखा कि कछुआ तो बहुत दूर पड़ा है। भी बैठ गया, रास्ते में बैठ करके आराम करने लगा। आराम ही जिंदगी की हराम है। और जैसे ही बैठ गया रास्ते में, बैठने से आ गई नींद। कछुआ अपनी रफ्तार में चलता रहा, चलते चलते मुकाम तक पहुंच गया, लेकिन खरगोश बीच में ही बीच का पड़ा रहा। हमारे शास्त्र कहते जो कर्म पर डटे रहते, कर्म पर चलते रहते हैं, डिगते नहीं है। अपना कर्म केवल चलना बना लो कि हमें चलना है, और जो चलते रहते हैं वो गिरते भी हैं, संभलते भी हैं,
उठ के खड़े होते हैं, लेकिन सहारा अगर परमात्मा के चरणों का है तो पार होने से उन्हें कोई रोक नहीं सकता है। भगवान श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, श्री राजन परीक्षित, हमारे परम पूज्य श्री ठाकुर जी महाराज भालू से बोले, ये बताओ तुमने हमें पहचान लिया? भगवान ने कहा पहचान लिया। कैसे पहचाना? रामावतार में आपने कहा था कि जब तुम्हें दुनिया में कोई न मार पाएगा और जो तुम्हें मार दे समझ जाना वही मेरा अवतार है, वही मेरा रूप है। हे नाथ दीन बंधु, हम आपको पहचान गए। भगवान ने कहा बड़ी देर में पहचाने हो, चलो कम से कम पहचान तो गए। जामवंत ने कहा प्रभु ऐसा करिए, मणि तो आपको मैं दे ही रहा हूं, इस मणि को ले जाइए और इस मणि को साथ साथ में हमारी बिटिया रानी को भी ले जाओ आप। भगवान ने कहा क्यों? बोले ये बिटिया रानी अभी हमारी कुंवारी है, आप इनके साथ ब्याह कर लीजिए। भगवान मणि लेकर के गए और जामवंत की बेटी है जिनका नाम है जामवती, उनके साथ ब्याह कर लिया। बोलिए जामवती मैया की। सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन, अब हमारे श्री ठाकुर जी ने जैसे ही मणि को सत्राजित को वापस किया तो सत्राजित मन में विचार करने लगा, हे राम क्या हो गया? मैंने भगवान पर कलंक लगा दिया, मैंने श्री ठाकुर जी पर कलंक लगा दिया। अब मेरे भाई चाहे दुनिया में कितना भी अच्छा करो, लोग तुम्हारा बुराई करेंगे। चाहे जिसकी भी साथ दुनिया में तुम अच्छा करके देख लेना, चाहे भाई के साथ चाहे परिवार के साथ, लास्ट में आपको रिश्ता यही मिलेगा, सर्फ बुराई का। अच्छाई कोई नहीं जानता, सिर्फ बुराई आपके जीवन की पकड़ी जाती है। और जब दुनिया के लोग तुम्हारी बुराई करें ना तो कभी दुखी मत होना और हंसना, प्रसन्न होना, और हंस के प्रसन्न होना कि चलो कम से कम दुनिया के लोग हमारी निंदा तो कर रहे हैं, हमारी बुराई तो कर रहे हैं। देखिए निंदा करने वाले लोग निंदा करते रहते हैं, लेकिन अच्छाई करने वाले व्यक्ति कभी अच्छा कर्म नहीं छोड़ते हैं। आइए मैं एक घटना बढ़िया आपको सुनाता हूं। एक व्यक्ति था, उसके शरीर पे कोढ़ चूने लगा, और जब उसके शरीर पे कोढ़ चूने लगा तो उसने कई इलाज करवाए, लेकिन कोई इलाज सक्सेस नहीं हुआ। एक दिन अब पहुंचा गुरुजी के बाग में, गुरुजी से बोला महाराज जी मेरे कोढ़ हो गया, ये ठीक कैसे होगा? गुरुजी ने कहा कोढ़ तुम्हारा ठीक हो जाएगा, हम तुम्हारे कोढ़ को ठीक करेंगे। ये बताओ तुम्हारे घर में कोई जवान भाभी है? तो कहा है। बोले भैया एक्सपायर हो गए हैं। तो ऐसा करना, जहां पर आपकी भाभी सोती है उसी के बगल में चारपाई डाल करके सोने लगना, तुम्हारा कोढ़ अपने आप ठीक हो जाएगा। बस महाराज जी इतना ही करना। बोले बस। अब देखिए वो देवर अपनी भाभी को मां के समान मानता है, जहां पर उसकी भाभी सोती है वहीं पर चारपाई डाली और बगल में भाभी के साथ सोने लगा। जब सवेरा हुआ दरवाजा खोले तो गांव वालों ने देखा, बोले ये देखो भैया आदमी तो मर गयो, देवर के साथ मोहकालो कर रही है। जाए नी को लाजनाए, जाए ये को शर्मनाए जो देवर के साथ रह रही है। लेकिन उस देवर ने भाभी के साथ भाभी के बगल में सोना बंद नहीं किया। भाभी का और देवर का रिश्ता पवित्र था, लेकिन संसार की आंखों में गंदगी भरी थी। संसार के लोगों याद रखना, तुम्हारी आंखों में गंदगी होगी तो बनी रहे, लेकिन हमारा मन अगर पवित्र है तो हमें कोई गिरा और झुका नहीं सकता है। धीरे 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 उस व्यक्ति का कोढ़ बिल्कुल ठीक हो गया। दौड़ के पहला महाराज जी ने कहा भाई रे? बोले महाराज मेरा कोढ़ बिल्कुल सही है गो। महाराज जी बोले कोढ़ तो सही है गो, लेकिन ये बता तुझे बुराई कितनी मिली? बोले महाराज कछु नाए पूछो, गांव तो गांव पूरो को पूरो जिला बदनामी मेरी कर रहा है। गुरुजी बोले बदनामी का दाग तुम्हें मिला, कोढ़ ठीक हो गया। इसलिए ठीक हुआ क्योंकि जब दुनिया के लोग तुम्हारी बुराई कर रहे थे तो तुम्हारा धीरे 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 कोढ़ समेट रहे थे, और जिस दिन सारा कोढ़ समेट लिया उस दिन तुम जिंदगी से मुक्त हो गए। लेकिन मन साफ था तो कभी तुम्हारा बुरा नहीं होगा।
अगर आपका मन साफ है तो कभी आपका बुरा नहीं हो सकता, लेकिन मन को साफ होना चाहिए। बोले महाराज मन हमारा कैसे साफ होगा, जो मन चंगा सो कटौती में गंगा। मन चंगा होना चाहिए, लेकिन हमारा और आपका मन चंगा नहीं हो सकता है। कितनी भी कोशिश करें कि हमारा मन चंगा हो जाए, कतई नहीं हो सकता है। और ये हमारे प्रथा जानते हो कहां से प्रारंभ हुई? श्री रविदास जी से। रविदास जी महाराज कठौते में जूता गांठा करते थे बैठ करके, जूता गांठने का काम था रविदास जी का। एक दिन रास्ते से पंडित जी उस महात्मा जा रहे थे। रविदास जी ने कहा कहां जा रहे हो? तो संतों ने कहा कि मैं जा रहा हूं गंगा नहाने के लिए। तो उन्होंने 10 पैसे दिए, कहा जाओ ये 10 पैसे मेरी गंगा मैया को दे देना। अगर ये गंगा मैया मेरे पैसे को स्वीकार कर लेगी तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा, क्योंकि मैं तो जा नहीं सकता, क्योंकि मैं अपने कर्म में व्यस्त हूं। और जो कर्म में व्यस्त है उसके साथ कभी बुरा नहीं होगा। अब हमारे भैया स्वामी श्री रविदास जी महाराज ने 10 पैसे दिए, बाबा जी पहुंचे गंगा नहाने के लिए, गंगा नहाया। और जब 10 पैसे देके तो बोले न रविदास देकर आए न गंगा जी देकर आए। गंगा जी पानी में भरी न रविदास यहाँ। क्यों ना ये 10 पैसे मैं अपनी जेब में रख लेता हूँ। 10 पैसे जेब में रख लिया। गंगा मैया जान गई। गंगा मैया ने कहा रविदास जी ने कुछ दिया है क्या? संत झूठ बोल गए, कछु ना दियो। तो गंगा मैया ने कहा रविदास ने कुछ दिया हो न दिया हो, लेकिन जाओ ये प्रसाद मेरे भक्तराज रविदास को दे देना। अब बाबा जी ने वो प्रसाद लिया। अब प्रसाद लेकर के रास्ते में आए तो रविदास जी मिल गए। बाबा जी ने सोचा देखो न रविदास ने पैसा दिया तो रविदास ने देखा, और गंगा मैया ने जो प्रसाद दिया वो गंगा मैया ने भी नहीं देखा है। रविदास जी ने कहा ये बताओ तुमने हमारे 10 पैसे गंगा मैया को दिए कि नहीं? संतों ने कहा हाँ दे दिए। तो रविदास जी ने कहा ये बताओ गंगा मैया ने हमें कछु दियो कि नहीं? बाबा जी झूठ बोले गए, तुम्हें कछु ना दियो। उसी समय महाराज कठौते में गंगा मैया प्रकट हो गए, और उस कठौते में रविदास के गंगा मैया प्रकट होकर कहती महात्माओं क्यों झूठ बोल रहे हो? रविदास ने जो दिया तुमने ना मुझे दिया, और जो मैंने तुम्हें दिया वो ना तुमने इन्हें दिया। कोई कितना भी गंगा नहा ले, कोई कितना भी जप कर ले, कोई कितना भी तप कर ले, कुछ नहीं होता। आज से मैं सिद्ध कर रही हूँ रविदास का मन सुंदर है तो जो मन चंगा सो कठौती में गंगा प्रकट हो जाती है। मेरे प्यारे गंगा प्रकट हो जाती है। हमारा मन पवित्र होना चाहिए, और जिसका मन पवित्र है, मैं कहा करता हूं कथाओं में जितने लोग बैठो कभी बुराई मत सोचो। अगर किसी से तुम्हारा झगड़ा भी हो ना तो भी कथा सुनने उसके पंडाल में जाओ। अरे भैया झगड़ा इंसान से है, भगवान से नहीं है, क्योंकि दुश्मनी उससे की जाती जिसके दरवाजे नहीं जाना होता। और आप अगर दुश्मनी करोगे भगवान से तो एक न एक दिन उन्हीं के दरवाजे तुम्हें जाना है। वो दरवाजा कौन सा? वो परमात्मा का ही दरवाजा है, और उसी के दरवाजे में सबको जाना पड़ेगा। चाहे राजा हो चाहे भिखारी हो, चाहे राजा हो चाहे भिखारी हो, सबको 2.5 गज कफन का टुकड़ा मिलता है। सम माने बराबर, शान माने एक जैसी। जहां पर राजा और भिखारी की शान एक हो जाती है उसी का नाम है शमशान। भिखारी भी एक 2.5 गज कफन के टुकड़े में चल रहा है, और आप भी 2.5 गज। अमीरी गरीबी का रिश्ता कहां तक होता है? अमीरी गरीबी का रिश्ता केवल दुनिया तक होता है। गंगा जी में भगवान के मंदिर में न कोई अमीर है न कोई गरीब है, वहां सब बराबरी के रिश्ता है। हमारी तुम्हारी बस जिंदगी इतनी है, माता के गर्भ के जन्म से लेकर मरघट तक बस इतनी दूरी थी, और इस दूरी को तय करने में सात उम्र लगा दी पूरी। सारी जिंदगी लग गई उम्र, सारी उम्र लग गई जिंदगी को लगाने की, लेकिन लग नहीं पाई। लेकिन मेरे भाई इस जन्म को जीवन का निर्वाह कैसे होगा, इस जन्म के जीवन का निर्वाह कैसे होगा, ये हमें और आपको विचार करना पड़ेगा। 17 जितने सोचा किसी को इतना मारो कि नजरों से मर जाए, इतना मत मारो कि वो मर जाए।
इतना मारो कि वो नजरों से मर जाए। प्रकृति का विधान है साहब, जितनों को समेटोगे उतने रिश्ते तुमसे दूर भागेंगे, और जितनों को अपनाओगे उतनी में ही तुम्हें कंगाली और बदनामी मिलेगी, उतने में ही आपको बदनामी मिलेगी। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन 17 जितने कहा कि मैंने प्रभु के साथ बड़ा गलत किया, बड़ा बुरा किया, मैंने भगवान को चोरी लगा दी। अरे भैया, दुनिया वालों ने जगत जननी जगदम्बा को नहीं छोड़ा था। एक धोबी ने कह दिया था, मैं वो रावण नहीं जो राम, जहां पर रावण हर के ले गया राम जी ने रख लिया, मैं धोबी हूं। दुनिया के लोगों के अगर साथ में चल करके सोचोगे दुनिया हमें अच्छा कहे तो कोई नहीं कह सकता है। और आप कहते महाराज हमारी बड़ाई नहीं होती। बड़ाई अगर पाना चाहते तो जिंदा मत सोचना, मरने के बाद ही लोगों की बड़ाई होती है। जिंदा कोई किसी की बड़ाई नहीं करता है। आप कहते महाराज हमें दुख मिल रहा है, ये जो सुनने की जरूरत है वो सुनो। लोग कहते महाराज हमें बड़ा दुख मिल रहा है, हम पूजा भी करते, पाठ भी करते, जप भी करते, हवन भी करते, भगवान की कथाएं भी करवाते, फिर भी हमें दुख मिल रहा है। मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? और सबसे ज्यादा आज दुनिया में पूजा करने वाला दुखी है, जो भजन करता है वो दुखी है, जो भगवान को भोग लगाता है वो दुखी है, जो तीर्थ करता है वो दुखी है, और जो उल्टे सीधे काम कर रहा है वो बड़ा सुखी है। वो बड़ा जीवन अच्छे से जी रहा है। क्यों जी रहा है? हम पूजा कर रहे हैं, महाराज जिससे भी पूछो महाराज हम इतनी पूजा करते हैं फिर भी हमें दुख मिल रहा है, तो सुनो। अच्छा सही बताना, राज किसका चल रहा है? राज किसका चल रहा है? बोलो, किसका चल रहा है? मोदी का नहीं, कलयुग का। राज किसका चल रहा है? कलयुग का। और जिसका राज चल रहा होगा, जैसे सत्ता पर बैठे हमारे योगी जी, तो योगी जी के जितने भी विधायक हैं वो जो कहेंगे वो मोदी जी योगी जी को जल्दी करना पड़ेगा। और जो विपक्ष में बैठा है उसका काम जल्दी पूरा नहीं होगा। जो पक्ष वाले हैं उनका पहले सुना जाएगा, जो विपक्ष वाले हैं उनका बाद में सुना जाएगा। और जब राज चल रहा है कलयुग का, तो जो गंदा काम करेगा वो सुखी नहीं रहेगा, तो और क्या रहेगा? क्यों? क्योंकि जिसका राज है उसी के पक्ष में वो काम कर रहा है, इसलिए वो सुखी है। तुम दुखी हो तो उसमें रोना नहीं, क्योंकि कलयुग का काम चल रहा है। कलयुग का साथ देने वाले, चोरी चंडाली बेईमानी होशियारी करने वाले सुखी है, तुम्हें कष्ट मिल रहा है। लेकिन ना भैया, इस चक्कर में मत रहना कि धर्म करने वालों की आंखों में आंसू है। राज कलयुग का चल रहा है, तो कलयुग के भी ऊपर हमारा गोविंद बैठा है, जो पूरा का पूरा राष्ट्रपति है। अगर तुम राष्ट्रपति के पैर पकड़ लोगे तो दुनिया में तुम्हें फांसी भी सुना दी जाए तो राष्ट्रपति जो कह देगा तो फांसी की सजा से मुक्त हो जाओगे। अगर मेरा गोविंद चाहेगा तो कलयुग तुम्हारा करके भी बाल बांका नहीं कर सकता है, कभी तुम्हारा बुरा नहीं कर सकता है। हमारे मन में एक भावना रहती है, महाराज जी क्या करें, हमारा पूजा में मन नहीं लगता है। लगता है कि नहीं लगता? पूजा में मन लगता है? लगता है। गुरमंत्र लिया, घंटी का माला करती हो आप? कितने माले करती हो डेली? कितने माले करती हो आप? 3 माला। देखिए माला का कोई नियम नहीं है। सुनो, एक दूध बेचने वाली दूध बेच रही थी, सुनना, ये हमारे गुरुजी कहते हैं, मैंने उनके मुंह से सुना। और संतों के पास सब कुछ मिलेगा। एक जो हमें मंत्र मिला है वो है हमारी किशोरी जी का, और एक मंत्र है हमारे प्रभु जी का, एक मंत्र है हमारे समर्पण का। 4 मंत्र होते हम लोगों के। एक मंत्र हमारा समर्पण का, एक मंत्र किशोरी जी का, एक मंत्र मेरे प्रभु का, और एक मंत्र है आत्मसमर्पण का। ये 4 मंत्र 4 जिंदगी के जीवन से बंधे हुए हैं, और ये चारों मंत्र गुरु परंपरा गति में मिलते हैं। ये चारों मंत्र गुरु परंपरा की गति में मिलते हैं, जो गुरुओं की परंपराएं होती हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, एक दूध बेचने वाली
एक दूध बेच रही थी, तो जिसके पास जाती नाप नाप करके दूध देती। कोई 1 लीटर मांगता तो 1 लीटर दे देती, कोई 2 लीटर मांगता तो 2 लीटर दे देती। लेकिन जब वही दूध नापने वाली अपने प्रेमी के पास में पहुंची तो प्रेमी को बिना नापे दूध देने लगी, ज्यादा ज्यादा दूध देने लगी। और बिना नापे जब उसे दूध देने लगी तो एक महात्मा सामने बैठ करके भजन कर रहे थे। महात्मा जी ने उस व्यक्ति को, उस मैया को बुलाया और उस मैया से कहा माँ, और मैया से बुला करके कहा मैया ये बताओ तुम सबको तो दूध नाप के देती हो, आप सबको दूध नाप के देती हो, लेकिन जिससे आप प्यार करती हो उसको दूध आप नाप के क्यों नहीं देती हो? उस मैया ने कितना सुंदर उत्तर दिया, कहा भाई बाबा जी मैं सबको दूध नाप के इसलिए देती हूं कि दूध ज्यादा ना जाए, लेकिन मैं उससे इतना प्यार करती हूं, प्यार में कोई चीज नापी नहीं जाती, प्यार में तो लोग दुनिया वालों को ताली जोर से बजाओ दिल भी दे देते हैं, इसलिए मैं नापती नहीं हूं, प्यार करने वाले के सामने जितना चाहे तो वो मैं दे देती हूं। बाबा जी के मन में विचार आ गया, ये संसार के प्रेमी से इतना प्यार करती है कि बिना नापे दूध दे देती है, और मैं तो दुनिया बनाने वाले से इतना प्यार करता हूं, और फिर भी जब उसका भजन